तो स्वागत है आपका टेक्निकल स्वागत में। जैसा कि आपको पता है कि आपको अगर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में ई मुद्रा लोन के लिए अप्लाई करना है तो आपके पास तीन ऑप्शन आते हैं। पहला आता है शिशु मुद्रा योजना लोन, जो आपको 50,000 तक लोन मिलता है, जो आपको तुरंत मिल जाती है। अगर आप यहाँ पे तरुण मुद्रा योजना लोन लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको 10 लाख तक लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप किशोर मुद्रा योजना लोन लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आप 5 लाख तक लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये तीनों लोन के लिए अगर आपके पास मोबाइल है तो मोबाइल से भी अप्लाई कर सकते हैं या बैंक में भी जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। मतलब ऑनलाइन भी अप्लाई करना है तो मोबाइल से भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको ऑफलाइन अप्लाई करना है तो बैंक में जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको घर बैठे अप्लाई करना है तो इसके लिए डायरेक्ट आप अपने मोबाइल पे आ जाएंगे। मोबाइल हमें अपने मोबाइल पे आना है। मोबाइल पे आने के बाद यहाँ पे क्रोम ब्राउजर ओपन करनी है और गूगल पे आपको आ जाना है। ठीक है, आने के बाद यहाँ पे सर्च वाले ऑप्शन में जाना है और यहाँ पे सर्च आपको करना है यूनियन बैंक, UNION, यहाँ पे यूनियन बैंक ई मुद्रा लोन। ठीक है, यहाँ पे यूनियन बैंक ऑफ बैंक लिखा और ई मुद्रा। ठीक है, यहाँ पे आपको सर्च करना है ई मुद्रा। ठीक है, यहाँ पे आप ई मुद्रा लोन सर्च करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यूनियन बैंक ई मुद्रा लोन, तो यहाँ पे आपका आ गया। जैसे ही यहाँ पे आप आएंगे, यहाँ पे देख सकते हैं कि अप्लाई फॉर यूनियन बैंक ई मुद्रा लोन और यहाँ पे एसटीपी लोन ऑनलाइन। ठीक है, यहाँ पे आपको क्लिक कर देनी है। जैसे ही यहाँ पे आप क्लिक करते हैं, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आपके सामने आ जाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे पहले में ऑप्शन में आ गया है डिजिटल शिशु मुद्रा योजना लोन फीचर। ठीक है, यहाँ पे अगर आप डिजिटल शिशु मुद्रा योजना लोन लेना चाहते हैं तो यहाँ पे फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मुद्रा लोन किशोर एंड तरुण मुद्रा योजना लोन लेना चाहते हैं तो तीसरे नंबर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और चौथे नंबर पे आपका अप्लाई होगा। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे हम शिशु मुद्रा योजना लोन की बात करते हैं कि यहाँ पे शिशु मुद्रा योजना लोन में ये लोन आपको कितने टाइम में मिल जाता है और इसके लिए अप्लाई आप कैसे करेंगे अपने मोबाइल से। तो सबसे पहले इस पे क्लिक करना है। डिजिटल शिशु मुद्रा योजना लोन पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे डिजिटल शिशु मुद्रा योजना लोन और यहाँ पे जैसे ही आप प्रोसेस में आएंगे तो प्रोसेस में दे रहा है कि नीड बेस्ड टर्म लोन टू एलिजिबल शिशु मुद्रा योजना लोन कस्टमर मीटिंग वेयर ऑफ कैपिटल रिक्वायरमेंट। ठीक है, मतलब अगर आपके पास एक छोटा सा बिजनेस आपने खोला है पहले से, तो इस बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए आप इस लोन को ले सकते हैं। चाहे आप एक स्टार्टअप करना चाहते हैं तो इसके लिए भी लोन ले सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम जो ये लोन आपको मिलेगा ये 50,000 तक मिलने वाला है। मार्जिन आपको 1 पैसा भी चार्ज नहीं लगेगा, बिल्कुल फ्री मार्जिन है। उसके बाद यहाँ पे प्राइमरी सिक्योरिटी में बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ जानकारी आपको यहाँ पे दी गई है जो बैंक की तरफ से दी जाएगी। उसके बाद यहाँ पे कोई भी ग्रांटर की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही कोई ग्रांटर की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों देखेंगे कि इंटरेस्ट रेट जो है 1.25% यहाँ पे परसेंट में अभी चल रही है। ठीक है, आगे आप और भी देख सकते हैं। यहाँ पे रीपेमेंट की बात करें तो यहाँ पे 36 महीने की रीपेमेंट लास्ट टाइम आपको दी गई है कि अगर आप 50,000 रुपए लेते हैं तो आपको यहाँ पे 36 महीने में 3 साल में इस लोन को आपको सधा देना है। ठीक है, तो 12 महीने से लेकर 36 महीने तक का टाइम आपको मिल जाता है। ईएमआई आप 12 महीने से लेकर 36 महीने तक दे सकते हैं। ठीक है, वो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद प्रोसेसिंग चार्ज की बात करें तो यहाँ पे बिल्कुल फ्री है, कोई भी प्रोसेसिंग चार्ज आपका यहाँ पे नहीं लगेगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट चार्ज की बात करें तो 950 रुपए प्लस आपका जीएसटी लगेगा। उसके बाद यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो अगर आपने मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग अगर सर्विस, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है कारखाना, अगर आपने कोई कारखाना खोला है तो मैन्युफैक्चरिंग में आता है। और यहाँ पे अगर ट्रेडिंग की बात करें तो ऑनलाइन अगर आप सामान बेचते हैं तो ये आपका ट्रेडिंग में आता है। ठीक है, उसके बाद सर्विस की बात करें तो आपने घर बैठे दुकान खोला है, चाहे मार्केट में आपने दुकान खोला है, तो ये आपका सर्विस में आता है। ठीक है, डॉक्यूमेंट की बात करें तो डॉक्यूमेंट का कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए जिसपे एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद रिन्यूअल लिमिट की बात करें तो आप जैसे इस लोन को आप दे देंगे उसके बाद रिन्यू आपका हो जाता है। ठीक है, तो कुछ लोन आपकी बढ़ भी सकती है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको दे रहा है, ठीक है, यहाँ पे देखिए अदर फीचर में, ठीक है, अदर फीचर में नो फिजिकल डॉक्यूमेंट सबमिशन। ठीक है, मतलब कोई भी फिजिकल डॉक्यूमेंट जैसे कि आधार कार्ड का फोटो स्टेट, पैन कार्ड का फोटो स्टेट, ये सब जमा करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, बिल्कुल यहाँ पे पेपरलेस होने वाला है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ब्रांच विजिट इज नॉट मैंडेटरी, मतलब ब्रांच में आपको विजिट करने की भी जरूरत यहाँ पे आपको नहीं है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि ये लोन जो आपको मिलेगा 5 से 7 मिनट में आपको ये लोन मिल जाने वाली है। उसके बाद बात करते हैं कि यहाँ पे आपका वेरीफाई यूनिट होगा, उसके बाद
आपको लोन ये मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद फुल्ली ऑटोमेटिक लोन है जो डिजिटलाइज लोन है। ऐसा नहीं है कि आपको बैंक विजिट करने की जरूरत पड़ेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक है टू क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमने नया बिजनेस खोल रहे हैं तो न्यू बिजनेस पे क्लिक करेंगे। ठीक है, न्यू एप्लीकेंट पे क्लिक करेंगे, क्योंकि हम पहली बार यहाँ पे आए हैं तो क्लिक करेंगे। न्यू बिजनेस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पे 50,000 लोन के लिए मैं अप्लाई करने वाला हूँ। ठीक है, पैरामीटर में देखेंगे तो यहाँ पे 10.38 मतलब 30% यहाँ पे इंटरेस्ट रेट लगने वाली है, जो 8,328 रुपए लगेगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको पूरा अगर बात करें तो डिजिटल फी यहाँ पे जो भी है मतलब आपको यहाँ पे कॉन्फ्रेंस डिजिटल फी और स्टाम्प चार्ज ये सब मिला के आपको 1,000 प्लस 171 रुपए जीएसटी हो गई। ठीक है, और वो आगे आपको पता चल जाएगा कि कैसे आपको पेड करनी है, और यहाँ पे 11,714 रुपए हो जाती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे पैरामीटर की बात करें तो आपके अकाउंट में जो पेमेंट आती है, ठीक है, वो पैसे आती है 48,829 रुपए। 48,829 रुपए इसलिए आती है कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 1,000 रुपए प्लस 171 रुपए जीएसटी लगने वाली है। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, और उसके बाद जोड़ लीजिए 48,829 रुपए आपके अकाउंट में आता है। तो ये आपका मतलब जो डॉक्यूमेंटेशन चार्ज जो होता है वो आपको लगता है। ठीक है, उसके बाद आपको टोटल जो पेमेंट करनी होगी, ठीक है, वो करनी होगी 59,499 रुपए। ठीक है, 59,499 रुपए कितने महीने के लिए? तो 36 महीने के लिए, मतलब 3 साल का आपको यहाँ पे टाइम मिलने वाली है। ठीक है, यहाँ पे आप अगर नीचे आएंगे तो यहाँ पे मंथली रीपेमेंट आपको करनी होगी, मतलब ईएमआई हर एक महीने आपको पेड करनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद दोस्तों नीचे आएंगे तो यहाँ पे दे रहा है कि आपको यहाँ पे 36 महीने तक 1621 रुपए हर एक महीने आपको पेड करनी पड़ेगी। मतलब ईएमआई जो आपका रहेगा वो 1621 रुपए रहेगा हर एक महीने, और यहाँ पे आपका जो लोन आपको लेंगे वो 50,000 तक लोन के लिए मैंने बताया है, और यहाँ पे 36 महीने मतलब 3 साल का आपको यहाँ पे टाइम मिल जाती है। ठीक है, यहाँ पे 3 दिन की यहाँ पे रीपेमेंट की टाइम मिलेगी, जैसे कि आपको कोई भी पेनल्टी चार्ज जो लगेगी वो 3 दिन तक ही आपको टाइम मिलेगी। 3 दिन के बाद अगर आप जमा करते हैं तो आपको पेनल्टी चार्ज लग जाती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगर बात करते हैं तो अप्लाई करने का प्रोसेस तो सब कुछ हम बताएंगे आगे। आप यहाँ पे देखिए कि 50,000 मैं आपको यहाँ पे लेता हूं तो यहाँ पे हमें प्रिंसिपल जो मतलब कुछ इंटरेस्ट रेट 437 रुपए लगेगी हर एक महीने का, तो यहाँ पे 1621 रुपए हमें यहाँ पे देना पड़ेगा हर एक महीने। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सब कुछ जानकारी आपके सामने दी गई है, सब जानकारी आपके सामने दी गई है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कभी आपका इंटरेस्ट रेट घट रहा है, जैसे कि जितना आप देते जाइएगा उतना आपका इंटरेस्ट रेट घटते जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे 318 है तो यहाँ पे 318 है, 300 यहाँ पे 6 है, फिर 300 मतलब 300 क्या है 275 है, उसके बाद 283। मतलब जैसे जैसे आप पेमेंट करते जाएंगे उसके बाद इंटरेस्ट रेट जो है वो आपका घटता जाएगा। ठीक है, मतलब आपने 10,000 पेड कर दिया तो 10,000 मतलब 40,000 का ही इंटरेस्ट रेट आपको लगने वाला है। देखिए यहाँ पे आपको दिया गया है 259 रुपए हो गया, 239 रुपए हो गया, 236 रुपए हो गया, 223 रुपए हो गया, 204 रुपए हो गया, 199 रुपए हो गया, 180 रुपए हो गया। मतलब आपको हर एक महीने 1621 रुपया हर एक महीने आपको पेड करना पड़ेगा। ठीक है, आपने यहाँ पे देखा 1621 रुपया आपको हर एक महीने पेड करनी कर पड़ेगी। कितने महीने तक? तो 36 महीने तक आपको हर एक महीने आपको 1621 रुपया पेड करनी पड़ेगी, और लास्ट जो 36 वाला महीना है मतलब 36 आपका ईएमआई जो रहेगा उसमें आपको 1593 रुपया आपको जमा करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब आप यहाँ पे अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस यहाँ पे दिया गया है कि 6 महीने पुराना आपका अकाउंट होना चाहिए, और यहाँ पे पैन कार्ड आधार कार्ड आपके मोबाइल नंबर से आधार कार्ड लिंक होना चाहिए, और इसके लिए अब अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास एक उद्योग आधार सर्टिफिकेट भी होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आपको एक्सेप्ट एंड प्रोसीड का क्लिक करना होगा। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे यूबीआई के कस्टमर है तो यस पे क्लिक करेंगे, अकाउंट नंबर दे देंगे, डेट ऑफ बर्थ दे देंगे, और फेच ओटीपी पे क्लिक करेंगे। जिस अकाउंट नंबर से आपका मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पे एक ओटीपी जाएगा, उसके बाद आप आगे का प्रोसेस करेंगे। बहुत सारे भाई ये क्वेश्चन करते हैं कि आप पूरा को मतलब बता नहीं रहे, तो पूरा हम कैसे बता सकते हैं? हमें ये लोन लेने की जरूरत नहीं है, और हम जब लोन लेंगे तो हम आपको पूरी बता देंगे। ठीक है, कि कैसे
कैसे आप अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको लोन लेना पड़ता है तभी आपको अप्लाई करना है, ठीक है। अगर लोन नहीं लेना है तो अप्लाई करके हम कैसे बताएंगे, ठीक है। तो बहुत सारे भाई ये क्वेश्चन करते हैं, तो इतना तक जब आप आ जाते हैं तो आगे का भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आसान तरीका है, ज्यादा आपको टाइम भी नहीं लगेगा, क्योंकि इतना तो सबको आता है। जैसे कि आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं तो इतना तो आपको समझ में आता होगा, जैसे कि जहां पे आपको आधार नंबर मांग रहा है तो वहां पे आधार नंबर आप दे सकते हैं। जहां पे आपको एड्रेस लिखा हुआ है वहां पे आप एड्रेस दे दीजिएगा। जहां पे आपको ट्रांजेक्शन दिया गया है कि 1 साल का ट्रांजेक्शन आपको बताना है तो 1 साल का ट्रांजेक्शन आप वहां पे बता सकते हैं। जहां पे उद्योग आधार सर्टिफिकेट नंबर देना है वहां पे उद्योग आधार सर्टिफिकेट नंबर दे सकते हैं। मतलब ये नॉर्मल ही है, ठीक है। और फॉर्म भरना आपको लगता है कि बहुत बड़ी चीज है, तो ऐसा कुछ नहीं है, फॉर्म आप आसाम से भर सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आप डायरेक्ट अप्लाई करेंगे, और जो भी चीजें यहाँ पे दी गई थी वही जानकारी मैंने आपको दिया है कि कैसे आपको अप्लाई करना है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।